शिक्षक नहीं बना रहे बायोमेट्रिक उपस्थिति, रुकेगा वेतन। राज्य के लगभग 16,000 शिक्षक अभी भी बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। शुक्रवार को समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने पर संबंधित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होगा, साथ ही उनकी वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई जाएगी। शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को उन पारा शिक्षकों को नोटिस जारी कर सेवा मुक्त करने का आदेश दिया जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। लगभग 250 पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, जबकि 200 पारा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर कानूनी कार्रवाई की डर से पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं। समीक्षा बैठक में यह बात भी सामने आई कि राज्य के लगभग 72% सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को अभी तक पोशाक मिल सकी है। इसी तरह 76% स्कूलों में बच्चों को स्कूल किट मिला है। सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को 100% बच्चों को इसका लाभ सुनिश्चित कराने को कहा है। रीजनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। भाकपा माओवादियों का रीजनल कमांडर 15 लाख रुपए का इनामी मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़ा बाबू उर्फ बड़का दा उर्फ अवधेश ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उसने रांची के डोरंडा स्थित आईजी के कार्यालय परिसर में झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वह मूल रूप से धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के गेंद नवाडी गाँव का रहने वाला है। आत्मसमर्पण के दौरान उसने स्वीकारा है कि हजारीबाग के चुरचू में सीआरपीएफ के वाहन को विस्फोट से उड़ाया था, जिसमें 15 जवान बलिदान हो गए थे। झारखंड महिला हॉकी टीम को खेलो इंडिया में गोल्ड। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। ग्वालियर में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में शुक्रवार को झारखंड ने मध्य प्रदेश की टीम को पेनाल्टी शूट में 4-3 से पराजित किया। खेलो इंडिया अंडर 18 यूथ गेम्स में झारखंड की महिला टीम को लगातार 5वीं बार पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें यह पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले 2018 से 2020 तक 3 बार रजत पदक प्राप्त हुआ है। 2022 में टीम को कांस्य पदक मिला था। आदिवासी संगल अभियान का आंदोलन आज से। पारसनाथ पहाड़ पर मरांग बुरु को बचाने और सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने को लेकर आदिवासी संगल अभियान के तत्वाधान में 11 फरवरी को बलिदानी तिलका मुर्मू के जन्मदिवस को शांतिपूर्वक मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम किया जाएगा। इस बात की लिखित सूचना पारसनाथ स्टेशन अधीक्षक अविनाश कुमार को दे दी गई है। रेल प्रबंधन की ओर से इसकी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतते हुए स्टेशन परिसर व उसके आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर डुमरी की एसडीएम प्रेमलता मुर्मू की अध्यक्षता में बंदी को लेकर पारसनाथ स्टेशन एरिया और शहरी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बैठक की गई। राज्य के सभी न्यायालयों में आज लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को राज्य के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोर्टों में लंबित और कोर्ट पहुंचने वाले मामलों का निपटारा किया जाएगा। सभी अदालतों में स्पेशल बेंच का गठन कर लिया गया है। लोक अदालत में मामलों का अंतिम निपटारा करने के लिए सभी पक्षों में सहमति बना ली गई है। सुबह 11 बजे से लोक अदालत लगेगी। भाजपा का समर्पण दिवस आज। प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाएंगे। यह कार्यक्रम सभी जिला मंडलों के बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर दीनदयाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। उनके अंत्योदय के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प भी भाजपा कार्यकर्ता लेंगे। डीजीपी नीरज सिन्हा को आज दी जाएगी विदाई। डीजीपी नीरज सिन्हा को आज जैप वन परिसर में विदाई दी जाएगी। 11 फरवरी 2020 को डीजीपी के पद पर योगदान देने वाले नीरज सिन्हा का कार्यकाल पूरे 2 साल का रहा। शनिवार को वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद किस राज्य का नया डीजीपी बनाया जाएगा, इसे लेकर संशय है। यूपीएससी ने डीजीपी के चयन के लिए 3 नामों का पैनल भेजा है। आज रांची आएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शनिवार की सुबह करीब 11 बजे रांची पहुंचेंगे। झारखंड प्रदेश राजद के नेता व कार्यकर्ता उनका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। इसके बाद वह होटल रेडिसन ब्लू जाएंगे, जहां पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। अगले दिन यानी रविवार को हरमू रोड स्थित कार्निवाल हॉल में आयोजित राजद के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 7 पद के लिए साक्षात्कार 21 को। गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा जिले रिम्स के स्तर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। अनुबंध पर आधारित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के कुल 7 पदों के लिए नियुक्ति होनी है, जिनकी सेवाएं दिसंबर 2023 तक ली जाएगी। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 21 फरवरी को किया जाएगा। 21 फरवरी को रिम्स प्रशासनिक भवन के रिसर्च सेल में इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के लिए आवेदन शुरू। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 10 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विभाग ने इस योजना के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची को नोडल विश्वविद्यालय बनाया है। इस योजना के तहत स्नातक से लेकर PhD तक शोध करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में 13 सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रही सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को दर्शन शास्त्र विषय का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 13 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इस विषय में कुल 18 पद निर्धारित थे। इस तरह 5 पद रिक्त रह गए। जिन विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र विषय के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है, उनमें नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के लिए 4, अंगीभूत कॉलेजों के लिए 1, कोल्हान विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के लिए 2 तथा इसके अंगीभूत कॉलेजों के लिए 6 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की सेहत में हो रहा सुधार। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। डॉक्टरों के अनुसार शिबू सोरेन की स्थिति बेहतर है। किडनी की रिपोर्ट पूरी तरह ठीक है। लंग्स की परेशानी दवा चलने के बाद ठीक हो रही है। देवघर एयरपोर्ट के समीप से भवन हटाने का आदेश जारी करे DGCA। देवघर एयरपोर्ट के आसपास बने ऊंचे भवनों को हटाने पर नागर विमानन के महानिदेशक को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने DGCA को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। देवघर DC को हटाने के आदेश पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आयोग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया। इस मामले में देवघर उपायुक्त ने याचिका दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है, जबकि किसी भी अधिकारी की पदस्थापन और तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजूनाथ को पद से हटाने व उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश जारी किया था। जैविक कृषि से जुड़े 2000 जनजातीय परिवार। ट्राइबल सब प्लान TSP के 5 जिलों के 2000 जनजातीय परिवार जैविक खेती से जुड़ गए हैं। इन जिलों में लोहरदगा, गुमला, रांची, सरायकेला, खरसावां, गोड्डा व दुमका शामिल है। यही वजह है कि वे अपने गांव घर से निकले अपशिष्ट पदार्थ और गोबर से जैविक खाद बनाकर बिना रसायन युक्त दवाओं का उपयोग कर पैदावार कर रहे हैं। पहले चरण में 1 लाख परिवार को मिला था प्रशिक्षण। पहले चरण में 1 लाख जनजातीय परिवार को जैविक कृषि का प्रशिक्षण मिला। इसमें से 20,000 परिवारों को जैविक खाद और कीट बांटे गए। उन्हें रबी फसल व फसल जैविक कृषि से करने की सलाह दी गई, जिसमें चयनित परिवारों ने सब्जी सहित मक्का, मूंगफली की पैदावार सफलतापूर्वक की।
देवघर में पंचशूल स्पर्श को मची होड़, 40,000 भक्तों ने किया जलाभिषेक। मंदिर का कपाट होने तक 40,000 भक्तों ने पूजा की। शुभ तिथि को लेकर गुरुवार देर शाम से ही श्रद्धालुओं का बाबाधाम में आगमन शुरू हो गया था। सुबह बाबा मंदिर का पट खुलने से पूर्व श्रद्धालुओं की कतार मानसरोवर फुट ओवर ब्रिज के पास पहुंच गई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीड़ भी बढ़ती चली गई। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित कर कतार के माध्यम से संस्कार भवन होते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। बाबा की स्पर्श पूजा कर भक्त प्रसन्न दिख रहे थे। पूजा के बाद बिहार, बंगाल, नेपाल आदि स्थानों से आए श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर अपने बच्चों का मुंडन, उपनयन आदि धार्मिक अनुष्ठान कराते दिखे। इधर धार्मिक नगरी देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार से हर दिन 1 या 2 मंदिर के शिखर से पंचशूल उतारा जा रहा है। पहले दिन लगभग 12:30 बजे भगवान गणेश मां संध्या मंदिर के शिखर से पंचशूल उतारा गया, जिसे स्पर्श करने को भक्तों में होड़ मची रही। उपचुनाव को ले रामगढ़ में 27 को सार्वजनिक अवकाश। रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र 27 फरवरी को मतदान के लिए दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के झारखंड सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक बैंकों में स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ज्ञात हो कि 27 फरवरी को रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। दुमका के सरैयाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी बेटी से मिलने गई महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया। पीड़िता ने शुक्रवार को थाना में आवेदन दिया। पुलिस ने 14 लोगों को नामजद किया है। दिए गए आवेदन के अनुसार वह गुरुवार को अपनी बेटी से मिलने भौराटांड़ गांव गई थी। वह अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ गई थी। इससे ग्रामीण नाराज हो गए। निपानिया गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें उसने पंचों की बात नहीं मानी। इसके बाद पंचायत में मौजूद दर्जनों लोगों ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और बेरहमी से पीटा। वहां मौजूद किसी ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया। और इसी खबर के साथ यह न्यूज एपिसोड समाप्त होता है। न्यूज प्रस्तुति दीपक मिश्रा की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।